दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची कहानी है और ये एक संत के ऊपर है। इस कहानी को पूरी सुनने के बाद आपको एक अलग तरीके का अनुभव होगा, क्योंकि इस बात में इतनी सच्चाई है और इतना ठहराव है जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में एक बदलाव ला सकता है। बात करते हैं कि एक गांव में एक संत थे। उस संत ने सोचा कि मैं बहुत से लोगों को अपनी वाणी द्वारा उनका जीवन बदल रहा हूँ, उनके सोच में परिवर्तन ला रहा हूँ। नकारात्मक सोच से मैं सकारात्मक सोच में परिवर्तन करने में सफल हो रहा हूँ। जब उस संत को ऐसा लगा कि मैं अपने गांव में इस परिवर्तन को ला सकता हूँ, तो मुझे और जगह भी जाके लोगों के बीच में उठना बैठना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। उस संत ने फैसला करा कि मैं आसपास के और गांवों से शुरुआत करता। वो और गांवों में पहुंचे, वहां पे नए लोगों से मिले, उनके साथ उठे बैठे, उनको अपनी सोच बताई, जो सामाजिक सोच होती है, जैसे कि नशा मुक्त, शिक्षा, महिला सुरक्षा इत्यादि। इन सोचों पे वो लोगों से बात करने लगे, लोगों को वो पसंद आने लगे। आसपास के गांवों में वो थोड़े थोड़े दिन बाद जाने लगे और लोगों को टाइम देने लगे। टाइम देने के बाद उनको आभास हुआ कि लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं और पहले से ज्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ बढ़ते बढ़ते उनको एक ऐसा शिष्य मिलता है जो उनके प्रवचन 1 साल से सुन रहा था। मतलब 1 साल से वो रेगुलर उनके पास आता था, उनके प्रवचन सुनता था और अपने घर चला जाता था। उसको उन संत से शिकायत थी। वो क्या शिकायत थी? वो ये शिकायत थी, उसने अपने गुरु के पास, जब हम किसी संत के पास उठने बैठने लगते हैं तो उनको हम गुरु कहने लगते हैं, उनको हम गुरु मानने लगते हैं, तो वो उनको गुरु मानने लगा। तो उसने बोला, गुरु जी, मैं आपके सत्संग, मैं आपकी बात 1 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन जब मैं यहाँ से उठ के जाता हूँ तो मैं ये सारी चीजें भूल जाता हूँ और फिर मैं उसी आचरण में आ जाता हूँ। जब मैं आपके पास रहता हूँ, आपकी बात सुनता हूँ, तो मेरी सोच कुछ और होती है, और यहाँ से जाने के बाद, सांसारिक जीवन में जाने के बाद, अपने घर में जाने के बाद, अपना जो आसपास का मेरा माहौल है वहां पे जाने के बाद मेरी सोच फिर वैसी हो जाती है। संत चक्कर में पड़ गए, गुरु उनके चक्कर में पड़ गए कि मैं इस शिष्य को क्या एग्जाम्पल देके क्या ऐसा समझाऊं कि जिससे इसको लगे कि हाँ, ये मुझे इस चीज से कैसे बचना चाहिए। संत ने बोला कि आप एक काम करो, आप मेरे पास अगले दिन सुबह आओ। शिष्य सुबह आया। संत ने बोला कि आप एक टोकरी लेकर आओ। शिष्य गया, गांव में इधर उधर दुकानों में लोगों से बात करी तो उसको एक टोकरी मिल गई। एक लकड़ी की टोकरी होती है गांव में, जिसमें मतलब छेद छेद होते हैं, उस तरीके की वो टोकरी लेके आया। संत ने बोला कि इस टोकरी में आपको पानी भर के लाना है। शिष्य बोला कि गुरुजी, इस टोकरी में तो पानी भरना असंभव है, अगर मैं इसमें पानी भरूंगा तो नीचे से निकल जाएगा पानी, मतलब कि फैल जाएगा। लेकिन उसने सोचा कि ये गुरु हैं, कुछ ना कुछ इनका तात्पर्य होगा, इस बात के पीछे कुछ ना कुछ राज होगा, तो मुझे इनके कहने पे ये करना चाहिए। वो गया, पानी भर के लाया, बीच रास्ते में पानी निकलता गया और उसने टोकरी गुरुजी को दिखाई तो गुरुजी ने बोला कि मैंने तुमको पानी भरने के लिए बोला था, इसमें तो पानी है ही नहीं। तो वो बोला, गुरुजी, इसमें पानी निकल गया। उन्होंने बोला कि ऐसा तुम 1 महीने तक करो। गुरुजी उस गांव में आते थे और लोगों से सत्संग करते थे, उनको सामाजिक बातें बताते थे और वो पानी ले लेके आता था और उसमें पानी फैल जाता था। 1 महीने बाद उसने बोला, गुरुजी, अब मुझे 1 महीना हो गया, अब आप बताओ कि इसके पीछे क्या राज है। मैं 1 महीने से इस टोकरी में पानी भर भर के ला रहा हूँ और मैं पानी इतनी दूर से भर के लाता हूँ, बीच में सारा पानी फैल जाता है और ये टोकरी आपके पास आ जाती है। फिर उस संत ने बोला कि 1 महीने से पहले, जब पहले दिन आपने इस टोकरी में पानी भरा था, तो ये टोकरी कैसी थी? उसने बोला, गुरुजी, ये टोकरी बहुत ज्यादा गंदी थी। गुरुजी ने बोला कि अब ये टोकरी कैसी है? उसने बोला, गुरुजी, जब से मैं आपके पास पानी भर भर के ला रहा हूं तो ये टोकरी बिल्कुल चमक गई है, बिल्कुल साफ हो गई है। तो गुरुजी ने बोला कि जब तक आप मेरे पास रेगुलर सत्संग नहीं सुनोगे, रेगुलर नहीं आओगे, जब तक
आपके दिमाग में भी कचरा नहीं निकलेगा। जो आप बचपन से 20, 25, 30, 40, 50 साल तक जिस वातावरण में रहे हो, वो वातावरण एक साल में नहीं जा सकता। उसके लिए आपको रेगुलर हमसे जुड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये सच्ची घटना है महात्मा बुद्ध की। आप उनकी कई किताबों में भी पढ़ सकते हो। मैंने ये एक अखबार में पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा अपने चैनल द्वारा, अपने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो आप लोग हो जिन्होंने हमें सब्सक्राइब करा हुआ है या फिर जो हमें सुन रहे हैं, उन तक मैं ये बात पहुंचाऊं। हो सकता है कि इस बात से लोगों के बीच में एक सकारात्मक सोच, एक परिवर्तन आए। क्योंकि दोस्तों, जब हम अच्छी चीजों से जुड़ते हैं तो वहां पे बहुत जल्दी से हमारे अंदर परिवर्तन आने की संभावना नहीं पैदा होती। उसके लिए हमें रेगुलर उस चीज को अपने अंदर लाने के लिए हमें बहुत समय तक उस चीज से जुड़ना पड़ता है। अगर आप अपने गुरु से, अगर आप कहीं धर्म, आस्था या ऐसे किसी विषय से जुड़े हुए हो, या किसी को आप फॉलो करते हो, अपना आराध्य मानते हो, अपना गुरु मानते हो, अपना आइडल मानते हो, उनके साथ रेगुलर जुड़े रहो। एक ना एक दिन बहुत बड़ा बदलाव आएगा और वो बदलाव आपका जीवन बदल देगा। दोस्तों, मैं राहुल आशा करता हूं कि इस तरह की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए आप हमारे चैनल दानपुण्य को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलोगे। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।